हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बघेल नेत्रालय। हम सब आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे। द नोजल कैविटी इज द हैलो स्पेस। एक नाक में जो गुहा होती है, एक स्थित नाक के अंदर स्थित एक खोखली जगह है, उसी को हम हैलो स्पेस बोलते हैं। दैट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो स्वतंत्र तंत्र है उसका पहला जो है अंग आपका नोजल कैविटी है। इट हेल्प फ्रॉम फिल्टर वार्म एंड मॉइस्चर द एयर। यह हवा को छानने, गर्म करने और नम करने का भी काम करती है। इट हेल्प टू बिफोर इट रीच इन लंग्स एंड आल्सो हेल्प इन द सेंस ऑफ स्मेल। यह जो है जो भी हवा फिल्टर हो जाती है और लंग्स में जाने के पहले ये जो है सूंघने का भी कार्य करती है। सूंघने में चाहे स्मेल हो या दुर्गंध हो, सुगंध हो, सब सूंघने का कार्य ये करती है। मैंने यहाँ पर लिखा है मेन पार्ट ऑफ द नोजल कैविटी। कौन कौन से पार्ट से मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ हूँ, आप देखें। ये नोज है और ये स्पेक्ट्रम है। नोज जो है जो नाक के अंदर छिद्र होता है उसी को हम नोज बोलते हैं। और जो नोज में एक दीवार होती है जो दोनों को आपस में बांटती है, उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये जो है नोस्ट्रिल का काम क्या है, जब भी कोई हवा लंग्स में जाती है तो इन्हीं द्वार के अंदर हवा प्रवेश करती है। इसको हम नोस्ट्रिल कहते हैं, नथुना जिसको भी हिंदी में बोलते हैं। नोजल स्पेक्ट्रम ये दो छिद्र को एक दीवार का काम करती है, दोनों भाग को बांटने का कार्य करती है। और कॉकी ये जो है जब भी हवा हमारे अंदर जाती है नाक के द्वारा, एक छोटी सी हड्डी होती है, इसका मुख्य कार्य है कि हवा को फिल्टर कर देना, नम करना और उसको गर्म करके तब फिर लंग्स में भेजने का काम करती है। इसके बाद आपका सिलिका एंड म्यूकस है। म्यूकस आपको मालूम है चिपचिपा पदार्थ है। ये जब भी धूल के अंदर कण आता है उस धूल के कण को पकड़ लेता है, चिपक लेता है, और जो सिलिका है ये उसको गले में ले जाने का कार्य करती है। ऑल्फैक्टरी रीजन, ये ऑल्फैक्टरी रीजन है, मैंने यहाँ पे दर्शाया है। इसका मुख्य कार्य है जो भी हवा अंदर जा रही है, हवा के अंदर गंध कैसा है, सुगंध कैसा है, दुर्गंध कैसा है, ये आपको ओल्फैक्टरी रीजन से पता चल पाता है। और यहाँ से ही ब्रेन में मैसेज जाता है कि जो भी हमारे लंग्स में हवा जा रही है उसमें किस तरह का स्मेल है। ये स्मेल सूंघने का भी काम करती है। तो इस तरह का आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैं डायग्राम के माध्यम से बताया हूँ। और मैंने आपको यहाँ बताया कि ये एक नौसिका गुहा है जो नाक के अंदर स्थित एक खोखली जगह है जिसमें हवा प्रवेश करती है। हवा जब भी प्रवेश करती है तो ये जितने भी इसके मेन पार्ट्स हैं ये काम करना शुरू कर देते हैं। जो भी हवा आती है नोस्ट्रिल के द्वारा अंदर जाती है, और अंदर जैसे जाती है तो दो भागों में हमारा नाक बटा हुआ है, अंदर से एक दीवार की तरह है और दोनों में अंदर हवा जाती है। और जो कॉकी है ये जो है यहाँ पर एक छोटी सी हड्डी होती है जिसमें ये हवा को फिल्टर करने, गर्म करने और नम करने के तब जो है लंग्स में भेजने का काम करती है। जैसे आप आगे बढ़ता है तो आपको मालूम है कि ये सिलिका एंड म्यूकस से छोटे छोटे धूल के कण जो है फंस जाते हैं, वो अंदर लंग्स में जाने से रोकते हैं, और सिलिका जो भी छोटे छोटे पार्ट्स बचे रहते हैं वो गले के अंदर ले जाता है। और ओलोफैक्टरी मैंने बताया, ओलोफैक्टरी जो भी सब फिल्टर हो गया एटलीस्ट जब लंग्स में जाने लगा हमारा ऑक्सीजन, तब जो है ये उस ऑक्सीजन का गंध कैसा है, दुर्गंध कैसा है, ये स्मेल करने में मदद करती है। ये मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको समझाया हूँ। अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।